श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसके फल पर नहीं। फल की चिंता किए बिना कर्म में ध्यान लगाओ, समर्पण में ही सच्चा आनंद है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान में जब सिद्धि प्राप्त होती है तो मन उस दीपक की लौ के समान हो जाता है जो हवा से अडिग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, निरंतर ध्यान से मन स्थिर होता है और परम सत्य का अनुभव होता है। जो लोग अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते, उनके लिए मन शत्रु के समान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यवस्थित मन अशांति का कारण होता है, लेकिन अनुशासन से इसे मित्र बनाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। परमात्मा की योजना पर विश्वास रखें, सब कुछ एक सच शक्ति द्वारा संचालित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूँ, संसार का महान संहारक, और यहाँ सभी का नाश करने के लिए आया हूँ। समय सब कुछ नियंत्रित करता है। इसका अर्थ समझकर हम जीवन की क्षण भंगुरता को जान सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हमारे विचार और विश्वास ही हमारी वास्तविकता और जीवन का मार्ग तय करते हैं। दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी है। सच्ची खुशी निस्वार्थता में है। दूसरों को उठाने में ही हमें आत्मिक संतोष मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। हम शाश्वत प्राणी है जो शारीरिक सीमाओं से परे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, विरक्ति ही मुक्ति की ओर ले जाती है। भौतिक इच्छाओं को त्यागने से हमें आत्मिक मुक्ति और वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निष्क्रियता में क्रिया और क्रिया में निष्क्रियता देखता है वही बुद्धिमान है। कर्म और अकर्म के गहरे अर्थ को समझना ही सच्चा ध्यान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई आसक्ति नहीं है वही वास्तविक में दूसरों से प्रेम करता है, क्योंकि उसका प्रेम पवित्र और दिव्य होता है। सच्चा प्रेम स्वार्थ से परे है, यह बिना किसी अहंकार के होता है। सभी प्रकार के नाश करने वालों में समय सबसे बड़ा नाशक है, क्योंकि समय सब कुछ समाप्त कर देता है। समय सबसे शक्तिशाली तत्व है, अजय और अटल। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करो और सफलता या असफलता की चिंता छोड़ दो। सच्चा कर्म वही है जिसमें केवल कर्तव्य पालन किया जाए, बिना परिणाम की चिंता किए। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान अनुष्ठान से श्रेष्ठ है, ध्यान ज्ञान से श्रेष्ठ है, और कर्म के फलों का त्याग ध्यान से भी श्रेष्ठ है। ज्ञान की ओर यात्रा के चरण होते हैं और त्याग सर्वोच्च होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख और दुख को अपने जैसा अनुभव करता है, तब उसने सबसे ऊंचे आध्यात्मिक मिलन को प्राप्त कर लिया होता है। करुणा हमें सबसे जोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी बिना स्वार्थ के संसार की भलाई के लिए कार्य करते हैं। निस्वार्थता ही सच्ची ज्ञान की पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो इसे जीतने में असफल रहा उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है। मन पर नियंत्रण शांति के लिए आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मुझे केवल प्रेम से जीत सकते हो, और वह मैं प्रसन्नता से जीत चाहता हूँ। दिव्यता प्रेम और भक्ति के प्रति सच्चे हृदय से प्रतिक्रिया देती हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके पास श्रद्धा है, जो समर्पित है और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, वह ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह शीघ्र ही परम शांति प्राप्त करता है। जब भक्ति के साथ ज्ञान होता है तब शाश्वत शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर मत, जो असत्य है वह कभी नहीं था,
और न कभी होगा। जो सत्य है वह हमेशा था और नष्ट नहीं हो सकता। भय भ्रम से उत्पन्न होता है। जब सत्य का अनुभव होता है तो भय समाप्त हो जाता है। यह उदाहरण श्री कृष्ण के उपदेशों का सार है, जो कर्म, भक्ति, ज्ञान और आंतरिक शांति पर जोर देते हैं। ऐसे ही श्री कृष्णा के कोट्स एवं श्री कृष्णा के कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल संसार की माया को सब्सक्राइब करें।